बहुत से लोग ब्रह्मचर्य की यात्रा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके मन में एक सवाल बार बार आने लगता है, आखिर मेरे साथ अभी हो क्या रहा है। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों में कभी ऊर्जा ज्यादा महसूस होती है तो कभी मन बेचैन हो जाता है, कभी फोकस अच्छा लगता है तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। और यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे अपने अनुभव की तुलना दूसरों के अनुभव से करने लगते हैं। कोई कहता है 30 दिन बाद जीवन बदल गया, कोई कहता है 60 दिन के बाद असली शक्ति शुरू होती है, और कुछ लोग तो 90 दिन को ही पूरी यात्रा का लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति एक ही स्टेज में नहीं होता। जिस व्यक्ति के लिए डे 10 बहुत कठिन है, वही चीज डे 60 वाले व्यक्ति के लिए शायद अब कोई बड़ी समस्या ही ना हो। और शायद इसी कारण ब्रह्मचर्य को केवल कितने दिन पूरे हो गए के आधार पर समझना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि इस यात्रा में हर स्टेज के अपने अनुभव होते हैं, अपने संघर्ष होते हैं और अपने संकेत होते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि बहुत बार लोग जिस बदलाव का इंतजार कर रहे होते हैं वह किसी एक दिन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिना किसी चमत्कार, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात और बिना किसी झूठे वादे के डे 1 से 10, डे 11 से 20, डे 21 से 30 और डे 31 से 60 और डे 61 से 90 तक की यात्रा को समझेंगे, ताकि आप खुद पहचान सकें कि आप इस समय किस स्टेज में हैं और आगे क्या उम्मीद करना वास्तव में उचित है। क्योंकि संभव है इस वीडियो के किसी हिस्से में आप खुद को देख पाएं, लेकिन इस पूरी यात्रा को समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य को एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखते हैं, जहां बस आगे बढ़ते जाना है और हर दिन पहले से बेहतर होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग होती है। यह यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक वेव पैटर्न की तरह होती है। कभी आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं, फोकस बढ़ गया है, मन शांत है, सब कुछ कंट्रोल में है, और अगले ही दिन वही मन आपको फिर से टेस्ट करने लगता है। वही पुरानी आदतें, वही इम्पल्सिस और वही इंटरनल स्ट्रगल वापस महसूस होने लगते हैं। और इसी कारण बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन सच ये है कि प्रोग्रेस हमेशा स्मूथ नहीं होती। कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी बीच में स्थिर भी लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हर स्ट्रगल के पीछे आपका मन धीरे धीरे ट्रेंड हो रहा होता है। और 60 दिन के आसपास यही पैटर्न और क्लियर होने लगता है। अब आप अपनी रिएक्शंस को पहले से बेहतर ऑब्जर्व करने लगते हैं। पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, अब वहां पर एक छोटा सा गैप बनने लगता है, और वही गैप चेंज की शुरुआत होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह गैप हर दिन सेम नहीं रहता। कभी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कभी बहुत कमजोर होता है। और यही रियलिटी है इस जर्नी की। इसलिए इस वीडियो में हम हर स्टेज को सिर्फ सक्सेस या फेलियर की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस की तरह समझेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि आप अभी किस फेज में हैं और आपका माइंड किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहा है। तो शुरुआत होती है डे 1 से डे 10 की स्टेज से। और सच कहें तो यही वह समय है जहां सबसे ज्यादा लोग या तो बहुत उत्साहित होते हैं या बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिनों में व्यक्ति के अंदर एक नई प्रेरणा होती है। उसे लगता है कि इस बार वह जरूर सफल होगा। वह मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, नई आदतें बनाने की कोशिश करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेता है। लेकिन इसी स्टेज की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। क्योंकि वर्षों से बनी हुई आदतें केवल कुछ दिनों में समाप्त नहीं होती। मन बार बार पुराने रास्ते की ओर लौटना चाहता है। और यही कारण है कि डे 1 से 10 के दौरान कई लोगों को बेचैनी, बार बार आने वाले विचार, मूड स्विंग्स या कभी कभी मोटिवेशन का कम होना भी महसूस हो सकता है। और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि शरीर और मन एक नए अनुशासन के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इन शुरुआती दिनों को केवल रिजल्ट पाने का समय मानकर चलता है, तो वह अक्सर निराश हो जाता है। क्योंकि इस स्टेज का असली उद्देश्य किसी बड़े बदलाव को महसूस करना नहीं, बल्कि एक नई दिशा की नींव रखना होता है। और शायद यही कारण है कि जो लोग डे 1 से 10 को समझदारी से पार कर लेते हैं, वे आगे की यात्रा के लिए अपने अंदर एक मजबूत आधार तैयार कर लेते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डे 10 के बाद यात्रा थोड़ी अलग होने लगती है। क्योंकि अब केवल मोटिवेशन नहीं, बल्कि आपके धैर्य की भी परीक्षा शुरू होती है। और यहीं से शुरू होती है डे 11 से 20 की वह स्टेज जिसे बहुत से लोग पूरी यात्रा का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा मानते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर बहुत से लोग अपने बारे में गलत निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत का जो उत्साह था वह अब पहले जैसा नहीं रहता। नई चीज शुरू करने वाली एक्साइटमेंट धीरे धीरे सामान्य होने लगती है और इसी कारण कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद वे कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि शुरुआत में तो मोटिवेशन बहुत था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य क्यों लग रहा है। और यही वह समय है जहां धैर्य की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि डे 11 से 20 अक्सर रिजल्ट दिखाने से ज्यादा कंसिस्टेंसी सिखाने वाली स्टेज होती है। अब मन बार बार शॉर्टकट्स को ढूंढना शुरू करता है। वह कहता है इतने दिन हो गए फिर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्या सच में ब्रह्मचर्य का कोई फायदा है। और शायद यही कारण है कि कई लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरुआत में दिखाई नहीं देता। जैसे एक पेड़ जमीन के ऊपर बढ़ने से पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही इस स्टेज में भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर विकसित हो रहा होता है। व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आदतों को समझने लगता है, अपने ट्रिगर्स को पहचानने लगता है और पहली बार वह महसूस करने लगता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और शायद यही डे 11 से 20 की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके बाद यात्रा एक और रोचक मोड़ लेती है, क्योंकि डे 21 से 30 के आसपास बहुत से लोग अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव महसूस करने लगते हैं जिनकी उन्हें शुरुआत में उम्मीद भी नहीं होती। और यहीं से यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं बल्कि समझ और आत्म विकास की दिशा में बढ़ने लगती है। डे 21 से डे 30 की स्टेज। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी आपके लिए रखी गई है। आप चाहो तो आज से ही उस यात्रा पर निकल सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डे 21 से 30 और शायद यही वह समय है जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए 30 दिनों का आंकड़ा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन जैसा महसूस होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नई स्थिरता का धीरे धीरे विकसित होना है। अब व्यक्ति हर समय उसी संघर्ष में उलझा हुआ महसूस नहीं करता। मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, लेकिन अब हर विचार उसे पहले जितना परेशान नहीं करता। और शायद पहली बार उसे यह एहसास होने लगता है कि वो केवल इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके अंदर रुकने की क्षमता भी है, देखने की क्षमता भी है और चुनाव करने की क्षमता भी है। कई लोगों को इस स्टेज के आसपास अपने फोकस में सुधार महसूस होता है। कुछ लोग अपने काम और पढ़ाई में पहले की तुलना में अधिक डूबने लगते हैं और कुछ लोगों को अपने अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म खतरा भी छिपा होता है, क्योंकि 30 दिन तक पहुंचने के बाद बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि अब सबसे कठिन हिस्सा खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि अब आगे सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की यात्रा में जितना खतरनाक संघर्ष नहीं होता, उससे कहीं अधिक खतरनाक अत्यधिक आत्मविश्वास हो सकता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 30 दिन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपनी सावधानी खोने लगते हैं। जबकि अनुभवी लोग जानते हैं कि 30 दिन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि केवल एक मजबूत शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद यात्रा एक ऐसे चरण में प्रवेश करती है जहां व्यक्ति के सामने केवल इच्छाओं की नहीं बल्कि उसके धैर्य, उसकी निरंतरता और उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की परीक्षा शुरू होती है। और यहीं से शुरू होती है डे 31 से डे 60 की वह स्टेज, जहां बहुत से लोग अपने अंदर ऐसे परिवर्तन महसूस करते हैं जो केवल दिनों की संख्या से कहीं अधिक गहरे होते हैं। इसे बहुत से लोग पूरी यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अब तक व्यक्ति केवल शुरुआत के उत्साह के सहारे नहीं चल रहा होता, बल्कि धीरे धीरे अनुशासन उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगता है। और शायद यही इस स्टेज का सबसे बड़ा अंतर है। अब हर दिन एक लड़ाई जैसा महसूस नहीं होता। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद होती हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर एक नई चीज विकसित होने लगती है और वो है अपने ऊपर विश्वास। क्योंकि अब उसे पता होता है कि वह कठिन दिनों से गुजर चुका है, वह बेचैनी के समय को देख चुका है और वह यह भी जानता है कि असुविधा हमेशा स्थायी नहीं होती। इसी कारण बहुत से लोग डे 31 से 60 के दौरान अपने अंदर एक अलग प्रकार की स्थिरता महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों को अपने काम में अधिक फोकस महसूस होता है, कुछ लोग अपने समय का बेहतर उपयोग करने लगते हैं और कुछ लोग पहली बार यह महसूस करते हैं कि उनका जीवन केवल इच्छाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता। लेकिन शायद इस स्टेज का सबसे बड़ा लाभ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति अपने विचारों को पहले की तुलना में अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। अब हर इच्छा उसे अपने साथ बहाकर नहीं ले जाती और हर भावना उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। लेकिन यहीं पर एक और रोचक बात होती है। कई लोगों को लगता है कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं,
अब पीछे लौटने की कोई संभावना नहीं है और शायद यही सोच उन्हें असावधान बना देती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की यात्रा में सबसे बड़ी परीक्षाएं हमेशा शुरुआत में नहीं आती। कई बार वे तब आती हैं जब हमें लगता है कि अब कोई परीक्षा बाकी ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि डे 60 के बाद यात्रा केवल अनुशासन की नहीं बल्कि परिपक्वता की यात्रा बनने लगती है, क्योंकि आगे आने वाली स्टेज में प्रश्न ये नहीं रह जाता कि मैं कितने दिन पूरे कर चुका हूँ, बल्कि ये बन जाता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति बन रहा हूँ। और यहीं से शुरू होती है डे 61 से डे 90 की वह स्टेज जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं, लेकिन जिसे सबसे कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 90 दिन का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि आपने कितने दिन पूरे कर लिए, बल्कि इन दिनों ने आपको कितना बदलना शुरू किया। क्योंकि इस समय तक बहुत से लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत किसी इच्छा को दबाना नहीं थी, बल्कि अपने जीवन की दिशा को बदलना था। अब उनका पूरा ध्यान एक एक दिन गिनने पर नहीं रहता और ना ही वो हर समय किसी नए चमत्कार की परीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी यात्रा रिजल्ट से हटकर ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगती है। और शायद यही डे 61 से 90 की सबसे बड़ी विशेषता है। अब व्यक्ति दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को समझने की कोशिश करता है। वह यह महसूस करने लगता है कि वास्तविक शक्ति हर इच्छा को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उनके बावजूद सही दिशा चुनने में है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद बहुत से लोग पहली बार समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल 90 दिन पूरे करना नहीं था, क्योंकि अगर पूरा ध्यान केवल किसी संख्या पर ही टिका रहे तो 90 दिन पूरे होने के बाद मन तुरंत अगली संख्या ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इस यात्रा ने आपको थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक जागरूक और थोड़ा अधिक स्वतंत्र बना दिया है, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पहले से ही शुरू हो चुका है। इसलिए चाहे आप डे 7 पर हो, डे 23 पर हो, डे 48 पर हो या डे 83 पर हो, अपने आप की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति जीत जाता है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जहां हर स्टेज आपको अपने ही एक बेहतर रूप के करीब ले जाता है। और शायद यही कारण है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि 90 दिन नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसमें आप धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। तो अब नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन हो गए हैं। और हाँ, 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दे दिए। चाहो तो आज से ही उस यात्रा को आप शुरू कर सकते हो और 99% लोगों से ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे निकल सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।